हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हो कि नीट का एग्ज़ाम जो आपको लगभग 1 महीना होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको एग्ज़ाम दे कंप्लीट होने वाला है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच पा रहे हैं अभी तक एग्ज़ाम देने के बाद कि उनका जो स्कोर है, ठीक है, जो आपका स्कोर है आपको अप्रॉक्स को पता होगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको सिलेक्शन होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन कन्फर्म है, कुछ लोग ऐसा है जिनका सिलेक्शन बिल्कुल ही कंफर्म नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जिनका सिलेक्शन कंफर्म है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पर जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जिनको डाउट है, ठीक है, तो उनके लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि नीट का एग्ज़ाम हुए आपको 1 महीना हो चुका है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जितना आपको टेंशन लेनी थी, स्ट्रेस लेनी थी, आप 1 महीने में सब कर चुके हो, है ना। जितना भी डिमोटिवेट होना था आपको 1 महीने में सब कर चुके हो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये महीना आपका ख़त्म हो रहा है जो, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से रीसेट, रेस्ट और रीस्टार्ट करना है। क्या करना है बेटा, रीस्टार्ट मतलब आप क्या करोगे, आप अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ फिर से प्रिपेयर करोगे नीट 24 सेशन के लिए, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपका सपना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रेजेंट में। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो डॉक्टर बनना, तो आपको नीट 24 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। सो हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र, ठीक है, जहां आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है। आपको मिनिमम, आपको जो प्राइस है वो अगर आप डिटेल्स में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईच सब्जेक्ट का प्राइस वो सिर्फ कितना 299, कितना बच्चों 299 पर सब्जेक्ट, और पूरे साल के लिए। तो ठीक है, जो बच्चा बहुत ही लो या मिडिल क्लास का है वो भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे सेशन में ज्वाइन करना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्यों करोगे, जिससे जो बाकी आपकी तरह बच्चे हैं वो इस चीज़ को जान सकें, है ना, वो भी इस चीज़ के लिए बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ का, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ऐप रहेगा उसमें आपके सारे लेक्चर्स क्या रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आप डाउट वगैरह पूछेंगे उनके लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब जो सब आप ऑफलाइन में चाहते हो सेम एज इट इज़ आपको ऑनलाइन में मिलेगा, है ना। आपके टीचर सेपरेट हैं, ऐसा नहीं है कि आपके टीचर सेपरेट नहीं, सारे टीचर्स आपके सेपरेट हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखोगे, आप समझोगे, आपको समझ आएगा कि हाँ कुछ तो है यार, बढ़िया है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अभी नीचे बेल आइकन को दबाओगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। तो बेटा रेस्ट हो गया, रीसेट हो गया, चलो रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी। कौन सी क्लास की, 11th क्लास की बायोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हो, आप सब अभी 11th 12th या जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो आप 11th में होंगे, या तो आप 12th में होंगे, या ड्रॉपर बैच में होंगे। तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11th 12th में हैं, उनको मैं बता दूं कि जो सेल बायोलॉजी चैप्टर है, कौन सा वाला, सेल बायोलॉजी, वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपका कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब सेल बायोलॉजी के बिना आप बायो पढ़ने की कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब जिन बच्चों ने बायो लिया, सेल बायोलॉजी नहीं आती, सोचते हम ये कर लें, तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल बायोलॉजी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके आगे की बायोलॉजी है, चाहे आप 12th की बात करो, चाहे आप आगे के 11th की बात करो, बाकी जितना सिलेबस है आपका बायोलॉजी का, आपको उसके लिए सेल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नीट में आप बात करो तो नीट में इसमें 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर सिर्फ इस चैप्टर की बात करें, बाकी इसका जो रोल है बाकी चैप्टर में वो बहुत सारा है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सेल बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ोगे, नो आलस, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, सिर्फ आपको फुल एनर्जी के साथ खुश होकर बढ़िया क्या करना है, पढ़ना है हमारे साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाएंगे। कौन से बैच में, नीट 24 आपको क्रैक करना है, ओके। सो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले सेल बायोलॉजी, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा चैप्टर मज़ेदार है, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम कंटेंट की बात करें, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज़ सेल, ठीक है। क्योंकि जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, सेल मतलब आप हम भी समझोगे आगे, एंड बायोलॉजी आपको पता है, स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वही पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है, सेल। तो आपको सबसे पहले क्या पता करोगे आप, सेल। उसके बाद आपको पता है हमें साइंटिस्ट वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, किसने क्या दिया था, भले ही उसका कुछ रोल ना हो, ठीक है, हमें उनके बारे में जानने कुछ नहीं करना, हमारे पूर्वज जो हैं साइंटिस्ट वगैरह, पर आपको क्या करना है, जानना है किसको, हिस्ट्री ऑफ सेल। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल की, पहले सेल किसने दिया, फिर मॉडिफाइड होकर क्या बना तो किसने दिया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम कहाँ जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल में। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल आपको पता ही है, जैसे
ह्यूमन, एनिमल, ठीक है, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, बैक्टीरिया वाला प्रोकैरियोटिक, माइकोटा प्लांटे वाला यूकैरियोटिक, फिर यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, ये सारे हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ सेल में, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ सेल। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब भैया आपने सेल जब बनाया तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सेल किस किस चीज़ से मिलकर बना है। आपको पता ही नहीं था, आप बस हवा में बातें करे जा रहे हो ऐसा ऐसा, पर आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि जो सेल है वो किस चीज़ से मिलकर बना है ना। जैसे सेल हम बात करें नॉर्मली, अभी जैसे सेल होता है, सेल किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। अभी हम सिर्फ कंटेंट चेक कर रहे हैं, आउटलाइन, कि आपको आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। ऐसे डरना वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत प्यारा सुंदर सा सब है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आते हो सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल के आपने नाम भी सुने हैं। सबको एक चीज़ तो सबको रटी है, कौन सी? पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। पर होता क्या है इसके आगे हमें कुछ नहीं पता है ना। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पढ़ेंगे हम क्या बेटा? सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सब कहाँ आएगा बेटा? सेल ऑर्गेनेल में। और सेल ऑर्गेनेल आपका मतलब ये मान के चलिए, अगर आपने सेल ऑर्गेनेल पढ़ लिया, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और वहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन नीट में फिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। बेटा न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम तो आप जानते हो, अगर आपने सिलेबस चेक किया हो तो आप ये जानोगे कि न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बेसिस पे जो 12th का चैप्टर है जेनेटिक्स, वहाँ उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप क्या करोगे? आप सेल बायोलॉजी में उसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। किसमें? सेल बायोलॉजी में। जिससे जब आगे आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे, ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ोगे, तो आपको वहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टार्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। बाकी जो माइक्रो बॉडीज़ है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका बहुत ही कम रोल है, तो वो हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको समझ आ गया क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहले सेल पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर देन ऑर्गेनेल, देन लास्ट में क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर हो? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आप कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो माई सेल्फ नैना वर्मा, ठीक है। तो मैं हूँ आपके लिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी बायो पढ़ने में। जो भी आपको दिक्कत आएगी, हम सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो डरने की बात अब कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ नीट 2024 क्रैक करना है। ओके, चलो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सेल की। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल, सबसे पहले मैं सेल के बारे में आपको क्या बता दूं। देखो, जैसे आपको पता है कि आपकी हर एक चीज़ से मिलकर बड़ी चीज़ बनती है ना। जैसे अगर हम बोलें हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कितनी मिलियंस ऑफ सेल हमें नहीं पता, पर जब वो सेल मिली है तभी हम बने हैं। जैसे सेल क्या है मैम, हमें समझ नहीं आता सेल क्या है, हम इमेजिन नहीं कर पाते कि सेल क्या है, ठीक है। मतलब सेल हम सुनते तो हैं, पर हमें एक्चुअली फील नहीं आती कि व्हाट है सेल। जैसे हम कुछ भी चीज़ की बात करें, हम गुलाब जामुन बात करते, लो फील आ गई है ना, बिल्कुल ऐसे मन करने लगा खाने का, ठीक है। उसी तरह से क्या है, अगर आप सेल की बात करोगे तो ये देखो, ये है सुंदर सा आपका सेल। क्या है? ये सुंदर सा आपका सेल ही है बच्चों। क्या है? ये सुंदर सा सेल है आपका, ठीक है। ये आपकी बॉडी का हर एक पार्ट कौन बनाता है? सेल। आपको मैं सेल की डेफिनेशन बता दूं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको 2 वर्ड को यहाँ पर क्या पॉइंट करोगे? एक स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल। देखो, स्ट्रक्चर मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। जैसे हम बात करें इस स्क्रीन का स्ट्रक्चर क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ह्यूमन सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको जितने बॉडी के सेल हैं सारे ऐसे स्फेरिकल्स हैं या सारे क्यूब शेप हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जो हमारे सेल्स का शेप, साइज जो होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिवाइड हो जाता है या चेंज हो जाता है। हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोलें कि अगर हमारे बोन सेल की बात करें, किस सेल की? बोन सेल की। तो बोन जिससे बनी है वो तो बोन सेल होगा, ठीक है। पर जो बोन सेल का शेप और साइज है वो अलग होगा। ऐसे ही हम आरबीसी की बात करें तो वो भी हमारे रेड ब्लड सेल है। सेल दोनों है, पर आप जब आगे देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, तो आप ये जानोगे कि बोन सेल भी अलग है और आरबीसी भी अलग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी सेल सेम है। आप क्या बोलोगे? सेल जो है वो क्या है? आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब जो भी फंक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके सेल पे। जो भी स्ट्रक्चर बना है किस पे डिपेंड करता है? सेल पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने बोला ये सेल है, अगर ये सेल इस शेप में अरेंज हो जाए तो देखो ये कुछ बन गया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बन गया? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अगर मैं इसे सेल को बोल दूँ यहाँ पर कि ये कुछ ऐसी अरेंज हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये तो स्क्वायर शेप बन गया,
ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जो इस सेल का फंक्शन होगा, इस सेल का फंक्शन होगा, इन दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। तो आपको ये यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो सेल है, सेल क्या होती है, डिफरेंट तरीके से अरेंज होकर क्या बनाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब फंक्शनल क्यों, फंक्शनल इसलिए क्योंकि जो सेल ही है, सेल ही धीरे धीरे करके हमारी पूरी बॉडी, आप बोल दो ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। सेल क्या बनाती है, पूरा ऑर्गेनिज्म। और फंक्शन कौन करता है, फंक्शन हमारी बॉडी के सेल्स ही तो कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी के फंक्शंस कौन कर रहे हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस कौन कर रहे हैं, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से किससे बना है, टिश्यू से, टिश्यू किससे बना है, सेल से। मतलब आप जहाँ भी जाओ, जो चीज़ भी देखो, आपको लास्ट में ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा सेल, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्लियर हुआ। सेल, सेल क्या होता है, आपकी बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि वो अरेंज होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस करता है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको सेल में, ठीक है। उसके बाद ठीक, देखिए एक और डेफिनेशन देखो यहाँ पर, व्हाट इज सेल के लिए। देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्या समझ आया। देखिए दो सेल है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो खुद अपने आप जीती है, ठीक है, उसको कोई और नहीं चाहिए। अब ये आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो किसी ना किसी पे डिपेंड होना चाहिए। इसका आंसर मैं आगे दूंगी, जब तक दिमाग में रखना अपने, है ना, ठीक है। देखो सेल क्या है, दैट कैन लिव ऑन इट्स ऑन, खुद अपने आप जीती है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बनाती, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा कौन बनाती है, सेल बनाती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल बनाती है, सेल के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है, सब क्या है, इम्पॉसिबल है। समझ आ रही है कुछ, ठीक है। सेल के बिना सब कुछ क्या है, इम्पॉसिबल, बिकॉज सारे ऑर्गेनिज्म को सेल बनाती है। और जो लिविंग वाली चीज़ है, वो लिविंग वाली आप 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, आप उसमें सीखोगे कि हम लिविंग नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, ठीक है, वो सब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। पर अभी आपको क्या सीखना है कि जो सेल है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जीती है और क्या करती है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल ही बनाती है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, एंड टिश्यूज़। टिश्यू आपको पता है कि सेल से टिश्यू बनेगा और टिश्यू से तो ऑर्गेनिज्म बनेगा आगे जाके, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है।